काफ़ी जनसंख्या में भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और मार्च में सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए एक मुकाबला पर आप देख रहे हैं, सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी जनता की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। चेयरमैन रिंकू सैनी ये नेहरू कॉलेज रोड हनुमान कॉलोनी में आयोजित किया गया है। और आप देख रहे हैं काफ़ी जनसंख्या में महिलाओं का यहाँ आना, बुजुर्ग जवान महिलाओं का, माताओं बहनों का यहाँ आना और रिंकू सैनी को आशीर्वाद देना। चेयरमैन प्रत्याशी रिंकू सैनी। आज के आयोजक भाई रोशनलाल फौजी जी, भाई गोवर्धन जी, मान सिंह जी, राघो जी, मेयर सिंह जी, सुनील जी, रूप जी, सत्तू जी, कावे जी, संजय ठाकुर जी, जिंदर जी, ओमपाल जी, सतवीर जी, टप्पू चन्नी जी, कुक्कू जी, पांडु जी, ईश्वर जी, महावीर सोनी जी, सोनू नायक जी, जय भगवान जी। अभी अभी सूचना मिली है कि भाई रिंकू सैनी केवल 2 या 4 मिनट में पहुंचने वाले हैं। जितने भी मेरे भाई जो साइडों में खड़े हैं उनसे अनुरोध है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भाई रिंकू सैनी चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं। हेलो, ये जितने भी भाई साइड में खड़े हैं कृपया करके आगे आ जाए। जोरदार ताली स्वागत करें हमारे भाई रिंकू सैनी का। खड़े होकर स्वागत करें भाई रिंकू सैनी का। रिंकू सैनी जिंदाबाद। भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद। भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद। भाई रिंकू सैनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। भाई रिंकू सैनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई रिंकू सैनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। भाई रिंकू सैनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। भाई रिंकू सैनी आगे बढ़ो।
मीनू गोपाल साहब पीछे खड़े भाई वहां के ले आओ इनको। जो भाई रिंकू सैनी और भाई रोशन को सुनने के लिए आया कृपया करके वो सारा आगे आ जाएगा बड़ी। रोशन जी आपको हो रहा है, ये सारे भाई आगे आएंगे। आगे आओ सारे गुरु जी। जन सलाब कहा जाएगा जनता का वार्ड नंबर 6 में। वार्ड नंबर 6 के अंदर भाई रिंकू सैनी का भव्य स्वागत करते हुए भाई रिंकू सैनी जी और जन सलाब आप सभी माताओं और बहनों का, युवा साथियों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अंदर आयोजक भाई रोशन लाल जी, गोवर्धन जी, मान सिंह जी, राजू जी, मेर सिंह जी, सुनील जी, रूप जी, कीर्तन जी, कन्ने जी, जिले सिंह जी, ओम जी, मद्दू जी, काड़ो जी, इंदर जी, ओमपाल जी, सतवीर जी, पप्पू तल्ली जी, कुच्चू जी, पालू जी, ईश्वर जी, महावीर सोनी जी, सोनू मयाल जी, जय भगवान जी। तो जितने भी हमारी माताएं या बहनें युवा साथी आए हुए हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि भाई रिंकू सैनी को इतनी भारी तादाद के अंदर आपने अपना प्यार और आपने अपना समर्थन दिया। इतनी खुशी हमें आज इस कार्यक्रम को देखकर हुई है। युवा साथी भाई आगे आ जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर। आप भाइयों के लिए आए हो तो कृपया करके आगे तो आ जाओ, मेरी मंच के आगे आ जाओ। मालाओं के साथ स्वागत करते हुए भाई रिंकू सैनी जी का जोरदार स्वागत, भव्य स्वागत होता हुआ। भारी भीड़, भारी समर्थन मिलता हुआ, अपार जन समूह आ जाता है भाई रिंकू सैनी को आशीर्वाद देने के लिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद देते हुए अब सब भाई अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले 2 मिनट के लिए, अपने विचार सुने भाई रिंकू सैनी जी के। आपके प्रिय नेता, आपका भाई, आपके बेटा आपके बीच में अपने विचार सुनाने के लिए आया है। 5 साल का लेखा जोखा आपको बताने के लिए आपके बीच में आया है कि आप भारी तादाद में यहाँ जनता बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए भाई रिंकू सैनी भारी संख्या में आशीर्वाद देते हुए पिता तुल्य बुजुर्ग ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ भाई रिंकू सैनी को आशीर्वाद देते हुए भारी भीड़ का समर्थन जोरदार तालियों से स्वागत है। फिर करे भाई रिंकू सैनी का हाथ उठाकर समर्थन करते हुए बैठ जाएंगे। सारे अपना अपना स्थान ग्रहण कर दें। सिर्फ 10 मिनट का समय दे हमें आप। मैं प्रार्थना करता हूं बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, कृपया करके आप सारे मंच के आगे आ जाएं, व्यवस्था को ठीक बना के रखें। थोड़ा पीछे पीछे हो जाइएगा भी। विनोद भाई रोशन जी का भव्य कार्यक्रम, इतना अपार जन समूह, भाई फौजी जी, भाई फौजी है हमारे, शॉर्ट नेम है, प्यार से भाई को सब फौजी बोलते हैं। वार्ड नंबर 6 हनुमान कॉलोनी के अंदर रखा गया। फौजी जी कृपया करके संजय भाई एक बार व्यवस्था बनवा दो। कार्यक्रम बहुत अच्छा है पर कार्यक्रम की व्यवस्था को बना के रखें। मंच पर आ जाओ, पीछे हो जाओ, आप मंच पर बैठो ना प्लीज। रिंकू जी, फौजी जी को बिठा लो अपने पास आप। यहाँ वार्ड नंबर 6 के अंदर किया जा रहा है। एक चाय के प्रोग्राम में जनसभा का रूप ले लिया और इतनी पार भीड़ आपको दिखा। धन्यवाद साथियों, स्थान ग्रहण कर ले अपना भाई रिंकू जी। एक महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी
प्रोग्राम होता है उसके अंदर बढ़ चढ़ करके जो महिलाएं वो भी भाग लेती हैं। 1 मिनट के लिए व्यवस्था बना के रखे हैं आप। एक मिनट के लिए 6 वार्ड के सभी मेरी माता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, फौजी भाई, आप सबने भाई रिंकू सैनी का इतना भव्य स्वागत करा। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कृपा करके 2 मिनट के लिए व्यवस्था बना के रखें। साथियों, जिस प्रकार से एक बार नारे से हम लोग संबोधित करेंगे, नारा लगाएंगे, भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद, भाई रिंकू सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जोर से नारा लगा भाई। भाई विनोद प्यारा जिंदाबाद, भाई विनोद प्यारा जिंदाबाद। साथियों, को हांसी नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव होने जा रहे हैं। पहले जब चेयरमैन का चुनाव हुआ करता तो पहले पार्षद चेयरमैन को चुना करते थे और चेयरमैन के बीच में कड़ी होती थी, पार्षद हुआ करता, पार्षद काम करवाया करता, आपकी आवाज बीच में पार्षद और फिर चेयरमैन के पास पहुंचा करती थी। अब हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के अंदर नगर परिषद के चेयरमैन को सीधा चुनने का काम किया। ये आप सबके लिए, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि नगर परिषद का जो चेयरमैन होगा वो डायरेक्ट चुनाव होगा। अब आपको 2 वोट देने होंगे, एक पार्षद का और एक चेयरमैन का। साथियों, मैं पिछले काफी वर्षों से जिस रोड के ऊपर हम बैठे हैं, एक बार मुझे हाथ उठा के बताना, क्या यह रोड इतना बढ़िया, जब पहले कभी आपने देखा था कि इतना अच्छा रोड था? अगर सच बताना मुझे, आप हाथ उठा के जरा जी, हाथ उठाओ माता बहनों, क्या रोड इतना अच्छा था किसी टाइम में? हाँ जी, बराबर के अंदर हम यहाँ बैठे हैं, इतना गंदा यह नाला हुआ करता आपके पड़ोस के अंदर, उस नाले का काम को दूर कराने का काम करा या नहीं करा? भाइयों, ये सब रिंकू सैनी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हांसी के विधायक विनोद मेहरा जी ने काम करवाने का काम किया। आपके ऊपर सिर पे जो लाइटें लग रही है, ये नेशनल हाईवे की लाइटें हुआ करती, कभी आपने उम्मीद करी थी कि हांसी में इस प्रकार की लाइटें भी लगेंगी? बता दो हटा के भाई, कभी सोची थी किसी ने क्या? इतनी बढ़िया, इतना भव्य काम हमारे भाई रिंकू सैनी ने, श्रीमती निर्मला सैनी ने, भाई विनोद सैनी के अथक प्रयासों से यह कार्य हुआ। अब आपको आश्वासन दिलाते हैं कि भाइयों, 19 तारीख को पुनः हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी भाई रिंकू सैनी को आशीर्वाद देगी। हांसी के विधायक विनोद मेहरा जी भाई रिंकू सैनी को टिकट दिलवाएंगे और 19 तारीख को आप भाई रिंकू सैनी को भारी बहुमत से विजय दिलाकर उन्हें विजयी बनाए। अपने 5 सालों का लेखा जोखा आपके बीच में आपका भाई लेकर आया है। अगर कोई गली आपकी किसी प्रकार से कच्ची रह भी गई हो या कोई काम रह गया हो, बड़ी सभा के अंदर आपके सामने हाथ जोड़ के आश्वासन देते हैं कि आपका सारे काम पुनः दोबारा करवाए जाएंगे अगर कोई काम रह भी गया होगा। हालांकि विकास के अंदर कोई आपकी कमी नहीं रही किसी प्रकार की। हांसी के चौतरफा रोड बनाए गए और अब हांसी के अंदर लगभग 100 करोड़ का काम भी हांसी के विधायक भाई विनोद मेहरा जी भी करवा रहे हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आश्वासन और विश्वास देकर हाथ उठाकर कहो कि भाई रिंकू सैनी को आप वोट दोगे 19 तारीख को। एक बार हाथ उठा दो। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप काफी समय से भाई रिंकू सैनी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई विनोद सैनी चेयरमैन प्रतिनिधि है, वो आए और अपने विचार रखिए। भाई विनोद सैनी जी, भाई संजय ठाकुर जी आए और अपने विचार रखे। भाई संजय जी, आप बहुत बड़े नेता रहे अपने नाम के अंदर, काफी वर्षों राजनीति करते हुए, राजनीति का अनुभव बहुत लंबा आपको। मेरी प्रार्थना है अपने परिवार में आकर तो आप आएंगे प्लीज 2 शब्द बोले। आपका परिवार है, बोलो बोलो। भाई संजय जी कह रहे हैं भाई सारी मेरी माताएं बहने हैं, मैं हाथ जोड़ के आप मेरी तरफ से स्वागत कर दो। एक बार भाई संजय के लिए भी तालियां बजा लो जी। बड़ा मेरा मेहनती भाई है, काम करने में विश्वास रखता है। आपके यहाँ के बेचारा वो दिखाने का चक्कर में नहीं रहता,
भाई संजय आप बड़े कर्मठ हो, शोरगढ़ समाज की आप आन बान शान हो। मैं दिल से भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर तालियां बजाओ भाई संजय के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई विनोद सैनी से वायु और विचार रखे। हमारा नेता कैसा हो? मोदी भाई आगे बढ़ो, मोदी भाई आगे बढ़ो। मैं मेरे समाज के सभी बुजुर्गों से, मेरी माताओं से, बहनों से, युवाओं से, साथियों से कहना चाहता हूं कि आज मेरा छोटा भाई फौजी, मैं इसको आशीर्वाद देता हूं कि वार्ड नंबर 6 से भारी मतों से जिताओ और पार्षद बनाओ। एक एक घर में कोई भी काम हो, घर बैठ के काम करेंगे हम। जय हिंद, धन्यवाद। और हमारे रोशनलाल फौजी जी को पूरी पंचायत ने एक ही पार्षद का नाम टेका है, फौजी उर्फ रोशनलाल। भाई मदन जी, रामू ठेकेदार जी, भाई फौजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। अभी आपने कितना जोशीला भाषण सुना भाई संजय जी का। काफी वर्षों से राजनीति करते हैं, आपकी समाज की आन बान और शान है। हमेशा इन्होंने राजनीति करी, जब भी राजनीति करी भाई संजय ने तो बढ़िया राजनीति करी, हमेशा अच्छे काम करता है। मैं फिर भाई का, संजय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई फौजी जी का भी मैं बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आपने इतना मान सम्मान भाई को दिया। भाई विनोद सैनी जी आए और विचार रखें। आदरणीय मान सम्मान के योग्य इस मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई रिंकू सैनी जी, मेरे बड़े भाई संजय जी, बड़े बड़े भाई नवीन ठाकुर जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी का सबसे पहले तो इतनी बड़ी तादाद में आने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जो इस एक फौजी जी के छोटे से बुलावे पर आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपको पता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने नगर परिषद के अंदर चेयरमैन रहते हुए आप पूरे शहर का विकास कार्य करवाया है। मैं विकास की बात करूं तो हमने शहर के अंदर रोडों का, सड़कों का विकास कार्य करवाया है और शहर के अंदर आपके वार्ड की ही लूं तो काम, तो ये जिस रोड के ऊपर अब प्रोग्राम चल रहा है, इस रोड को बनवाने का काम किया है, साइडों में पाइप डलवाने का काम किया है और ये जिन लाइटों के नीचे दिन निकला हुआ है, ये लाइटें लगवाने का काम किया है और पूरे शहर के अंदर दो कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया है और शहर के सभी वार्डों के अंदर जहां जहां पार्क थे वहां पार्कों का सौंदर्यकरण करवाने का काम किया है और जहां तक हमारी चली वहां तक हमने पूरे शहर के अंदर विकास कार्य करवाए हैं और आने वाले समय में दोबारा से विकास कार्य करवाए। उसके लिए भाई रिंकू सैनी के हाथ मजबूत करो। आप लोगों को 2 वोट डालने हैं, एक पार्षद के हाथ मजबूत करो और एक भाई रिंकू सैनी के, ये दोनों वोट डालकर दोनों को विजयी बनाए। इस सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब अपने धन्यवाद भाई विनोद सैनी जी। अब मैं अनुरोध करूंगा बड़े भाई ओमपाल जी, आप भी ध्यान रखें, अपने आशीर्वाद दे दो फौजी भाई को। खड़े हो गए, खड़े हो गए, माइक को दे दो। भाई बड़े भाइयों का आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई ओमपाल भी बड़ी पुरानी राजनीति करते हैं। अब मैं रिंकू सैनी से अनुरोध करूंगा कि वहां और अपने विचार रखे। एक बार जोरदार का नारा फिर लगाएंगे, रिंकू सैनी जिंदाबाद, रिंकू सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विनोद सैनी जिंदाबाद। भाई रिंकू सैनी जी विचार रखे अपने। बहुत ही आदरणीय
सम्मानित मंच पर उपस्थित और आपके वार्ड से आपने जिसको आशीर्वाद दिया, आपका भाई, आपका बेटा रोशनलाल फौजी, गोविंद जी, मान सिंह जी, राजू जी, पेर सिंह जी, सुनील जी, रूप जी, किशन जी, जिले सिंह जी, कन्नी जी, मद्दू जी, काले, सिंगर, ओमपाल जी, सतवीर जी, पप्पू जी, कुक्कू, पालू जी, महावीर सोनी जी, जय भगवान जी, सोनू मोहाल जी और भूपेंद्र जी, वासु फौजी जी और सारे के सारे सम्मानित मंच पर उपस्थित और सब्जी मंडी के प्रधान मेरे बड़े भाई नरेश रखेजा जी, मेरे बड़े भाई नवीन ठाकुर जी, संजय ठाकर जी, ओमपाल ठाकर जी और पूर्ण का पूर्ण ठाकर समाज की सबसे पहले मेरा प्रणाम और राम राम। ठाकर समाज सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों और यहाँ पर उपस्थित मेरी माता शक्ति, आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे और आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक चाय के प्रोग्राम पे आपने जनसभा के रूप में बदल दिया। इससे ये लगता है कि आप अपने पार्षद को और अपने चेयरमैन को बनाने के लिए यहां पर पहुंचे। अब की बार हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया। भाई एक बार हेलो, एक बार ध्यान से सुन लो। सरकार, हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि आपके बीच में 2 नुमाइंदे भेज दिए, एक पार्षद और एक चेयरमैन। पहले जब आपके वार्ड का पार्षद था तो मेरा आना जाना तो रहा, लेकिन आमजन से दूर रह पाया क्योंकि उसके बीच में पार्षद होता था, आपकी वार्ड की समस्याएं पार्षद बताता था। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरीके से मैं आज आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूं, आपने मुझे नगर परिषद के चेयरमैन का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे और अपने पार्षद को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। मैं आपका ऋणी और कर्जवान रहूंगा और जितना भी हो सकेगा आपके वार्ड के कोई काम में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपने देखा भी होगा कि हमने 27 के 27 वार्डों में बिना भेदभाव के काम किया है, चाहे सीवरेज का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो। आज जो कुछ भी है हम सब आपकी बदौलत है, आपका आशीर्वाद है। और एक बात और नोट कर लेना, मैं तो आपका अपना हूं, जब भी मेरे को बुलाओगे मैं आपके बीच में हाजिर मिलूंगा। 24 घंटा में आपको वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं। आपके बीच में बहुत से लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, बुलाने बुझाने के लिए, फिर 2 दिन की दुकान है उन लोगों की, लेकिन मैं आपका अपना हूं, इस बात पे गौर कर लेना। आने वाले 19 तारीख को एक वोट भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आप जैसे मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए हो, एक बार हाथ खड़े करके बता दो कि हम आपके साथ हैं। और आपने देखा भी होगा कि हमने पूरे शहर के काम किए और हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। हमने जो कहा वो किया और अब हमारी अपनी एक सोच है कि पूरे शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए स्टेडियम होना चाहिए, भव्य स्टेडियम। हर वार्ड के नजदीक एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए और हर वार्ड के अंदर एक जिम भी होनी चाहिए। ये भी हमारी सोच है। हर वार्ड के अंदर वार्ड वाइज एक जिम देंगे ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, बच्चे उसमें अपनी तैयारियां करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। शहर के जितने भी अंदर के रोड उठा लो, अगर शहर का कोई और चेयरमैन बनता आपके भाई आपके बेटे के अलावा
तो जो ये रोड अब सीसी रोड है, जो इतनी लाइटें लगी हुई है, सेक्टर की तरह है, देख लो सेक्टर की तरह है। पहले यहाँ कुछ नहीं था। जब हम नगर परिषद के चेयरमैन बने, हमने सोच के साथ काम किया कि अब की बार इन भाई का, इन बेटों का, इनका आशीर्वाद, आपने हमारे को आशीर्वाद दिया, आपने हमारे को चेयरमैन बनाया, हमने एक सोच के साथ काम किया। टिप्पर की किसी की सोच नहीं थी। जो आज कूड़ा उठाने के लिए घर घर में टिप्पर आता है, ये आपके भाई, आपके बेटे की सोच थी कि मेरी माताएं बहनें सिर पर ताशा लेकर के कूड़ा डालने के लिए पॉइंट पर जाती है और कूड़ा फिर वहां से इधर उधर घूमता है, तो सीधा ही क्यों ना टिप्पर के अंदर कूड़ा डलवा दिया जाए। ये हमारी सोच थी। और आने वाले समय में मैं आपसे वादा करता हूं कि हर गली हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा होगा। आपको सुरक्षा मुहैया करवाने का काम करेंगे। किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं हो पाएगी। और मैं आपको एक विश्वास और दिलाता हूं कि आपने हमेशा हमारी मदद की है, आपके आशीर्वाद से। और आपके समाज में हमारा पुराना लाइजन है, आपके घर के हैं, आपके बेटे हैं। जो कुछ भी है और जो कुछ बनेंगे वो आप सबकी बदौलत से बनेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके समाज के किसी भी काम में कोई कमी नहीं आएगी। मेरे को आधी रात को पकड़ लियो, 24 घंटा में आपके लिए तैयार मिलूंगा। हमारी कथनी और करने में विश्वास रखना। विश्वास जहां भी जाते हैं आप सबके आशीर्वाद से बड़ा प्यार मिलता है, उनकी दुआएं हैं। और बाबा जगन्नाथपुरी का भी आशीर्वाद है हम सब पर। बोलो बाबा जगन्नाथपुरी महाराज की, बोलो बाबा जगन्नाथपुरी महाराज की। और जो सीवर सावर की ब्लॉकेज जब लाइन डली है तो होती रहती है, वो भी खुलवा देंगे। आपके काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कहीं लाइन की व्यवस्था की कमी नहीं रहेगी, कहीं सीवर व्यवस्था की कमी नहीं रहेगी, कहीं पानी की व्यवस्था की कमी नहीं रहेगी। आपने देख भी लिया कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मैं आप लोगों के विश्वास पे को कभी डगमगाने नहीं दूंगा। जो आप लोगों ने मेरे को मान सम्मान दिया, माला पहना करके पूरे ठाकर समाज का, और जितने भी मेरे साथी आए हैं यहाँ पर सम्मानित मंच पर, सभी का मैं हमेशा ऋणी और कर्जवान रहूंगा। आपका कर्जा सुध समेत उतारने का काम करूंगा। आने वाले 19 तारीख को आपके भाई को, आपके बेटे को पार्षद और आपके भाई, आपके बेटे को नगर परिषद का चेयरमैन बना दो। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। और जो आपका बेटा है, जिसको आप आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे पार्षद के लिए, ये बड़ा शर्मिला सा और बड़ा आपके समाज की शान रखेगा। और मेरा आपसे तुम्हें विश्वास है कि आप सब मिलकर के आप अपना पार्षद बनाओगे। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। और एक बात और बता देता हूँ आपको, मेरे से आपका समाज सारा का सारा वाकिफ है। और हमारे घर के लाइजन रहे आप लोगों के साथ में हमेशा। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। बहुत से ने जो यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने मेरे को गोदी खिला रखा है, उन्होंने पकड़ कर चलना सिखाया, मान सम्मान दिलाया शहर में। और पुनः आज फिर मैं आपसे आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं आपका अपना हूं। फिर दोबारा आपको दोहरा देता हूं कि मैं आपका अपना हूं। आपकी शान को कभी नीचा नहीं होने दूंगा। जो आज मेरे को मान सम्मान दिया यहाँ बुला करके, आपका हमेशा एहसान बंद रहूंगा और सोच समझ कर गुजारने का काम करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। पावर होती है। आज भी वार्ड नंबर 6 के अंदर देखा जा रहा है कि काफी संख्या में, शायद मुझे पता लगा था कि चाय में जब चाय का प्रोग्राम था,